नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने राजस्थान रेट मेंस में कंप्यूटर से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न आपके ये 10 अंकों का पूछा जाएगा कंप्यूटर आपका। इसमें से हमने आपका आज का टॉपिक लिया है सूचना प्रौद्योगिकी के आधार। अब हम जानेंगे कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे आपके और कहाँ कहाँ से कैसे प्रश्न बन सकते हैं। आज हम इसी वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न मैंने अभी थ्योरी बेस लिया है, उसके बाद में हमने वन लाइनर क्वेश्चन लिए हुए हैं दोस्तों। हम देखेंगे वन लाइनर किस प्रकार के बनते हैं, थ्योरी में किस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है मेरा, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कंप्यूटर के रूप में प्राप्त सूचना को प्रोसेस कर आउटपुट प्रदान करती है। मतलब इनपुट लेती है और आउटपुट निकाल देती है ना। यही कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। विस्तार से समाधान की अगर बात करें, कंप्यूटर निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। किसके अनुसार कार्य करता है? निर्देश। जैसा आप कंप्यूटर को निर्देश दे देंगे उसी प्रकार का वो कार्य करेगा आपका। यह गणना, संग्रह, स्टोरेज और सूचना प्रसंस्करण करता है। कंप्यूटर स्वयं सोच नहीं सकता, यह प्रोसेस पर निर्भर करता है। मतलब कंप्यूटर स्वयं नहीं सोच सकता, जैसा आप उसे कमांड दे देंगे, इनपुट दे देंगे, वो उसका आउटपुट निकाल के आपको दे देगा, है ना। दूसरा प्रश्न है मेरा, कंप्यूटर जो कंप्यूटर में सीपीयू लगा जो होता है, सीपीयू के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? सीपीयू के मुख्य 3 भाग होते हैं। सीपीयू का नाम, पहले तो सीपीयू का नाम फुल फॉर्म पूछी जाती है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है ना। उसके बाद में सीपीयू के मुख्य 3 भाग होते हैं। एएलयू, इसका एएलयू की फुल फॉर्म पूछी जाती तो आपको बताना होगा। ये होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, और सीयू की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट, और एक तीसरा होता है रजिस्ट्रार। विस्तार से समाधान इसमें, एएलयू का कार्य क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का कार्य क्या होता है? जोड़ना, घटाना, तुलना जैसे कार्य करता है। और सीयू सभी कार्यों को कंट्रोल करता है। रजिस्टर जो होता है आपका अस्थायी रूप से डाटा संग्रह करता है ना। तीसरा प्रश्न है मेरा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर क्या है? हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है? हार्डवेयर की अगर बात करें तो भौतिक उपकरण, निर्देशों का समूह दिखाई देता है। जैसे कीबोर्ड, आप कीबोर्ड छू लेते हैं, कंप्यूटर को छू लेते हैं, वो जो जिसे आप छू लेते हैं और महसूस करते हैं वो आपका हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर की अगर बात करें, जिसे दिखाई नहीं देता, मतलब दिखाई तो देता है आप उसे, लेकिन छू नहीं सकते, है ना। जैसे कंप्यूटर में लिखे हुए सारे वर्ड, आप उसे क्या है, वो आपका सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर की अगर बात करें, हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के बेकार है। मतलब हार्डवेयर जो है अपना बिना सॉफ्टवेयर के बेकार है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को कार्य करने का निर्देश देता है। सॉफ्टवेयर जो है हार्डवेयर को कार्य करने का निर्देश देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है आपका? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो यूजर और कंप्यूटर के बीच सेतु का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? सेतु अर्थात पुल का कार्य करता है। अगला प्रश्न है मेरा, इसी में कार्य करता है, जैसे कि विंडोज, लिनक्स और एंड्रॉयड, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग होते हैं। पूछा जाता है इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन नहीं है? सीपीयू, माउस, कीबोर्ड और आपका विंडो दे दिया जाएगा तो आपको है, तो विंडो आपका क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग है, ऐसे पूछा जाएगा तो सीपीयू दे दिया जाएगा, माउस दे दिया जाएगा, कीबोर्ड दे दिया जाएगा, उसके बाद और अगला ऑप्शन आपको विंडो दे दिया जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको क्या लगाना पड़ेगा? विंडो लगाना पड़ेगा। जैसे कि यह हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, यह फाइल, मेमोरी और प्रोसेसर का
प्रबंध करता है आपका। इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं? इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड और माउस आपका इनपुट डिवाइस में आ जाता है। आउटपुट डिवाइस में जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, मतलब कोई आप कंप्यूटर को जो निर्देश देते हैं, जिस माध्यम से निर्देश देते हैं वो आपका इनपुट के अंदर आ जाएगा। कीबोर्ड से आप निर्देश देते हैं कंप्यूटर को, माउस से आप निर्देश देते हैं कंप्यूटर को, है ना। आगे इनपुट डिवाइस से डेटा दिया जाता है और आउटपुट डिवाइस से परिणाम प्राप्त होता है आपका। इनपुट डिवाइस से डेटा निर्देश देंगे और आउटपुट से उसका परिणाम प्राप्त हो जाएगा। रैम और रोम में अंतर क्या है? रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की फुल फॉर्म होती है रैंडम ओनली मेमोरी, है ना। इसमें से पूछा जाता है रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह अस्थायी मेमोरी होती है। पूछा जाता है रैम क्या स्थायी मेमोरी है या अस्थायी मेमोरी है, तो आपको बताना होगा यह अस्थायी मेमोरी है। और रोम जो होती है रीड ओनली मेमोरी, स्थायी मेमोरी होती है। कैसी मेमोरी होती है? स्थायी। रैम की अगर बात करें बिजली जाते ही डाटा नष्ट, डाटा सुरक्षित, धीमा गति, तेज गति। बिजली जाते ही डाटा तेज गति से आगे देखते हैं समाधान। रैम कार्य के दौरान प्रयोग होती है। रैम जो होती है आपकी कैसी मेमोरी होती है? अस्थायी मेमोरी जो होती है। रैम कार्य के दौरान प्रयोग होती है, जबकि आपकी रोम जो होती है स्थायी मेमोरी होती है, यह बूटिंग निर्देश देती है आपकी। MS वर्ड क्या है? इसके उपयोग लिखो। MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है आपका, जैसे पत्र लिखना और टेबल बनाना, डॉक्यूमेंट एडिट करना, ये सभी चीज़ आपके MS वर्ड में की जाती हैं। यह टेक्स्ट को सुंदर और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करता है आपका MS वर्ड। इंटरनेट क्या है आपकी? इंटरनेट विश्व के कंप्यूटरों को वैश्विक नेटवर्क से नेटवर्क होता है। इंटरनेट जो विश्व के कंप्यूटर हैं उनको आपस में कनेक्ट करता है इंटरनेट, है ना। एक दूसरे को दूसरे से, दूसरे को तीसरे, तीसरे से, इस प्रकार एक मकड़ी का जाल सा बन जाता है इंटरनेट, है ना। जैसे सूचना आदान प्रदान का माध्यम होता है इंटरनेट। ईमेल, वेबसाइट, ऑनलाइन शिक्षा संभव है आपके इंटरनेट के माध्यम से। ईमेल क्या है ना। ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक संदेश सेवा होती है। कैसी सेवा होती है? इलेक्ट्रॉनिक संदेश सेवा होती है। जैसे कि जैसे हम ईमेल भेजते हैं तो वहाँ पे टू का अर्थ होता है मुख्य प्राप्तकर्ता। जिसको आप कोई ईमेल भेज रहे हैं, संदेश भेज रहे हैं, तो वहाँ पे टू का प्रयोग करते हैं। टू की जगह उसकी ईमेल आईडी लिखेंगे और उसको यहाँ CC में क्या लिखते हैं? जैसे कॉपी प्राप्त करता, उसका दूसरा कॉपी प्राप्त करता कौन सा होगा वहाँ उसका लिख देंगे। और BCC में ग्रुप, अगर आप किसी ग्रुप में भेजना चाहते हैं तो BCC में आप उसको टाइप करेंगे मैसेज को। जैसे साइबर अपराध क्या है आपका? कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से किया गया अपराध साइबर अपराध कहलाता है। जैसे कि हैकिंग और फिशिंग ये साइबर अपराध के अंतर्गत आते हैं। ICT का शिक्षा में क्या महत्व है? ICT से शिक्षा आसान, रोचक और प्रभावी बनती है। जैसे कि स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन पढ़ाई, डिजिटल सामग्री, ICT के ये टूल्स हैं। डिजिटल इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या है आपका? भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है आपको। जैसे कि गवर्नेंस, ऑनलाइन सेवाएं और डिजिटल साक्षरता, ये डिजिटल। बिट और बाइट क्या है? वन बिट जो होता है 0 या 1 के बराबर होता है। एक बाइट जो होता है आपके 8 बिट के बराबर होता है। एक बिट 0 या 1 के बराबर होता है। एक बाइट
बाइट जो होती है 8 बिट के बराबर होती है। जैसे कि डाटा मापन की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। डाटा मापन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट होती है। एक बिट 0 या 1 के बराबर, एक बाइट 8 बिट के बराबर। वायरस क्या है? वायरस आपका क्या है? वायरस एक हानिकारक प्रोग्राम होता है। क्या होता है? हानिकारक प्रोग्राम। जैसे यह क्या करता है? डाटा नष्ट कर देता है, सिस्टम धीमा करता है। जैसे एंटीवायरस से सुरक्षा। जैसे क्लाउडिंग कंप्यूटिंग क्या होती है आपकी? क्लाउडिंग कंप्यूटिंग क्या है? इंटरनेट पर डाटा संग्रहण एवं प्रयोग को क्लाउडिंग कंप्यूटिंग कहते हैं। जैसे कि गूगल ड्राइव और वन ड्राइव, ये क्लाउडिंग कंप्यूटर के भाग होते हैं। कंप्यूटर का परिचय देखते हैं। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर के उपयोग, शिक्षा, बैंक व्यवस्था। कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर के प्रकार में पूछा जाए तो आपको 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आप ऊपर बता चुके हैं, फिर बता दीजिए दोस्तों। हार्डवेयर जैसे कि इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और माइक्रोफोन। आउटपुट डिवाइस में आउटपुट में मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर होता है आपका। जैसे सीपीयू के 3 भाग होते हैं: एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्ट्रार, है ना। सॉफ्टवेयर की अगर बात करें, सिस्टम सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं आपके: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। पूछे जाए कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आपका? जैसे कि विंडो, लिनक्स और एंड्रॉयड फ़ोन जो होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य। एमएस ऑफिस क्या है? एमएस ऑफिस में फॉन्ट, पैराग्राफ, टेबल, मेज, मर्ज। एक्सेल में सेल, रो, कॉलम होते हैं। फॉर्मूला जैसे कि इजकल टू सम, इजकल टू एवरेज। एमएस पावर पॉइंट जो होता है स्लाइड शो, एनिमेशन और ट्रांजिशन आप दे सकते हैं। इंटरनेट नेटवर्क। इंटरनेट क्या है? www और वेबसाइट, वेब ब्राउज़र, ईमेल, टू सीसी, वीसीसी, ये यूआरएल और एचटीटीपी, एचटीटीपीएस। जैसे कि लैन, मैन, वैन। लोकल एरिया नेटवर्क, मैन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, ये नेटवर्क के भाग होते हैं। साइबर सुरक्षा। साइबर सिक्योरिटी क्या होती है? वायरस, ट्रोजन, वार्म जैसे एंटीवायरस, पासवर्ड सुरक्षा और फिशिंग, ये साइबर सुरक्षा है ना। इंटरनेट और डिजिटल इंडिया क्या है? डिजिटल इंडिया अभियान, ई लर्निंग, ई गवर्नेंस, ई ऑनलाइन सेवाएं। सूचना एवं प्रौद्योगिकी, आईसीटी, है ना। जैसे आईसीटी का अर्थ, शिक्षा में आईसीटी का उपयोग, स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन शिक्षा। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का अर्थ होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई तकनीकी। एआई क्या है? रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग और क्लाउडिंग कंप्यूटिंग। कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपके। ये आपके बिट, बाइट, केबी, किलोबाइट, एमजी और जीबी। हार्ड डिस्क, रैम। हार्ड डिस्क होती है रैम बताए थे हम। रैम एक अस्थायी मेमोरी होती है, रोम एक स्थायी मेमोरी होती है आपकी। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। फोल्डर और फाइल और फोल्डर। कंप्यूटर की मूल अवधारणा, यहाँ से पहला भाग है दोस्तों, हमने इसमें भागों में बांट के रखा है। यहाँ से 1 से 40 तक प्रश्न जो रहेंगे हमारे कंप्यूटर की अवधारणा से संबंधित प्रश्न रहेंगे। तो पहला प्रश्न है मेरा, ये हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लिए हुए हैं। कंप्यूटर क्या है? यांत्रिक है, जैविक है, इलेक्ट्रॉनिक है या रासायनिक है? तो आपको बताना होगा कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट और प्रोसेसर आउटपुट करती है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? रैम को, सीपीयू को, एचडीडी को या मॉनिटर को?
तो आपको बताना होगा कंप्यूटर को दिमाग किसे कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम एक अस्थायी मेमोरी होती है हमारी, है ना। सीपीयू सभी निर्देश नियंत्रित करता है। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है आपका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट या सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट या कंप्यूटर पावर यूनिट। तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मानक विस्तार होता है ये। इनपुट डिवाइस क्या होती है आपकी, इनपुट डिवाइस वे डिवाइस हैं जो कंप्यूटर को निर्देश देती हैं। आउटपुट इनपुट में प्रिंटर जो होगा आपका आउटपुट हो जाएगा, मॉनिटर आपका आउटपुट हो जाएगा, कीबोर्ड आपका क्या हो जाएगा, आपका कीबोर्ड आपका क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा, स्पीकर आपका आउटपुट हो जाएगा, है ना। ये आउटपुट में आउटपुट डिवाइस है, माउस आपका इनपुट है, स्कैनर आपका इनपुट है, कीबोर्ड आपका इनपुट है। आप जबकि यहाँ पे प्रिंटर आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रिंटर आपका यहाँ पे आपका आउटपुट हो जाएगा, परिणाम प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर निर्देशों का समूह क्या कहलाता है आपका, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा या नेटवर्क। तो आपका क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। कंप्यूटर बिना किसके काम नहीं करता, हार्डवेयर के, सॉफ्टवेयर के, बिजली के या इन सभी के। तो इन सभी के, अगर हार्डवेयर नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा, सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हार्डवेयर काम नहीं करेगा, बिजली नहीं होगी तो कुछ नहीं करेंगे, है ना। फिर आपका 8वां प्रश्न है ALU। ALU का कार्य क्या है, जैसे नियंत्रण है, गणना तर्क है, संग्रह है, प्रिंटर है। तो आपका क्या है, गणना तर्क होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसका होता है का फुल फॉर्म होती है। अंकगणितीय लॉजिकल करता है आपका CU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल यूनिट होता है, सॉरी कंट्रोल यूनिट होता है आपका। गणना, नियंत्रक, संग्रह और आउटपुट ये क्या करता है, नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है ना। जैसे रजिस्टर सीपीयू के 3 भाग बताए थे ना, सीपीयू के 3 भाग बताए थे हमने आपके। एक सीपीयू होता है, सीयू होता है और रजिस्टर होता है ना। तो रजिस्टर कहाँ होते हैं, तो HDD में होते हैं, सीपीयू में होते हैं, रैम में होते हैं, रोम में होते हैं। तो आपको बताना होगा ये रजिस्टर आपके सीपीयू में होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम एक अस्थायी मेमोरी होती है, रोम स्थायी मेमोरी होती है। पूछा जाता है तो आपको बताना होगा सीपीयू के अंदर तेज अस्थायी स्टोरेज होता है आपका, कौन, रजिस्टर। कंप्यूटर के प्रकार की अगर बात करें तो कंप्यूटर 3 प्रकार का होता है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हार्डवेयर कंप्यूटर। ये सभी हो जाएंगे आपके। जैसे डिजिटल कंप्यूटर का उदाहरण है, जैसे थर्मामीटर है, स्पीडोमीटर है, पीसी है या घड़ी है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, पीसी हो जाएगा, पर्सनल कंप्यूटर जिसे। हार्डवेयर कंप्यूटर क्या होते हैं, एनालॉग, डिजिटल दोनों। तो कौन से हो जाएंगे इसमें, दोनों, एनालॉग भी होता है, डिजिटल भी होता है आपका। डाटा का अर्थ है, डाटा का अर्थ क्या होता है आपका, ये प्रोसीड्यू सूचना होता है, कच्चे तथ्य होता है या प्रोग्राम होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कच्चे तथ्य होते हैं डेटा। सूचना इन्फॉर्मेशन क्या है आपकी, कच्चा डाटा है, प्रोसेस्ड डेटा है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है। तो आपका यहाँ पे प्रोसेस्ड डेटा होता है सूचना इन्फॉर्मेशन। जैसे कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, गति हाँ है, सटीकता हाँ है, थकान, संग्रह। तो ऑप्शन नंबर इसका थकान, कंप्यूटर कभी थकता नहीं है आपका, है ना। बूटिंग का अर्थ क्या होता है, बंद करना, चालू करना, प्रिंट करना, स्कैन करना। तो इसका बूटिंग का अर्थ होता है चालू करना, स्टार्ट प्रक्रिया। जैसे पोस्ट संबंधित किससे होता है, प्रिंटर, हार्डवेयर जांच से, इंटरनेट से, फाइल से। तो जो पोस्ट जो होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है आपका। बायोस क्या होता है, इसका रैम होता है, रोम होता है, HDD होता है या कैश होता है। तो आपका ये बायोस जो होता है, रोम होता है, स्थायी मेमोरी जिसे बोलते हैं, है ना। कंप्यूटर की गति मापते हैं,
एच जेड में मापते हैं, BPS में मापते हैं, या DPI में मापते हैं, RPM में मापते हैं। तो किस में मापते हैं हम लोग? एच जेड में मापते हैं। जैसे क्लॉक स्पीड, 1 KB बराबर होता है कितने के बराबर होता है, कितने बाइनरी के बराबर होता है? 1 किलोबाइट कितने बाइनरी के बराबर होता है? तो 1024 बाइनरी के बराबर होता है। 1 बिट कितने के बराबर होता है आपको बताना। बिट जो होती है सबसे छोटी इकाई होती है 0 या 1 के बराबर। एक बाइट 8 बिट के बराबर होता है ना। बाइनरी मानक होता है आपका। एक बाइट जो कितने के बराबर होता है? 8 बिट के बराबर होता है। कितने के? 8 बिट के बराबर होता है। और सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बाइट होती है, KB होती है, बिट होती है। तो एक बाइट जो सबसे छोटी इकाई होती है बिट। एक बिट 0 या 1 के बराबर होता है। कैश मेमोरी क्या होती है? कैश मेमोरी धीमी, तेज, स्थायी या बाह्य। तो कैश मेमोरी जो होती है आपकी तेज चलती है, जैसे CPU के निकट लगी होती है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट के। कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा में, बैंक में, स्वास्थ्य में, इन सभी में किया जाता है। लैपटॉप, मेनफ्रेम, सुपर कंप्यूटर, पोर्टेबल, मिनी कंप्यूटर। तो लैपटॉप जो होता है वो पोर्टेबल कंप्यूटर होता है, PC होता है आपका। कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर का उपयोग गेम में, मौसम में, टाइपिंग में, प्रिंटिंग में। तो किस में करते हैं सुपर कंप्यूटर? मौसम में, मौसम की जानकारी में। माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं कौन से होते हैं? जैसे PC होते हैं, मेनफ्रेम होते हैं, सुपर होते हैं, एनालॉग होते हैं। तो PC वाले माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। पर्सनल कंप्यूटर जिसे कहा जाता है, व्यक्तिगत कंप्यूटर। मेनफ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं? एक उपयोगकर्ता होता है, अनेक उपयोगकर्ता होते हैं, मोबाइल होते हैं, टैबलेट होते हैं। तो आपके ये अनेक उपयोगकर्ता, मेनफ्रेम कंप्यूटर में अनेक उपयोगकर्ता काम कर सकते हैं। कंप्यूटर बिना प्रोग्राम, तेज, उपयोग बेकार और सुरक्षा। कैसा होता है ये? कंप्यूटर बिना प्रोग्राम के बेकार होता है। जैसे कि फ्रेमवेयर क्या है? हार्डवेयर है, रोम है, सॉफ्टवेयर है, ऐप है या यूटिलिटी है। तो आपको बताना होगा ये क्या है। रोम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। रीड ओनली मेमोरी, जिसे स्थायी मेमोरी कहा जाता है। जैसे कि ओपन सोर्स क्या होते हैं? भुगतान, कोड बंद, खुला कोड, ट्रायल। तो क्या हो जाएगा? खुला कोड होता है आपका ओपन सोर्स। जैसे फाइल क्या होती है? निर्देश होती है, नामित डाटा संग्रह होता है, हार्डवेयर होती है, नेटवर्क होता है। तो आपका ये नामित डेटा होता है आपका। फोल्डर क्या होता है? फाइल, डिवाइस, फाइलों का समूह। फोल्डर फाइलों का समूह आपका फोल्डर कहलाता है। GUI क्या होता है? GUI होती है, टेक्स्ट होती है, ग्राफिक्स इंटरफेस होता है, हार्डवेयर होता है या नेटवर्क होता है। तो आपका GUI जो होता है ग्राफिकल इंटरफेस होता है आपका। CLI क्या होती है? ग्राफिकल कमांड लाइन, माउस या टच। तो क्या होता है ये? आपका कमांड लाइन होती है, टेक्स्ट कमांड जिसे बोलते हैं। मल्टीटास्किंग क्या होता है? एक काम होता है, एक काम, अनेक काम, कोई नहीं। प्रिंट क्या होता है? ये समांतर होता है आपका, अनेक काम होता है मल्टीटास्किंग। मल्टी यूजर क्या होते हैं? OS, जिसे DOS, विंडो सर्वर या BIOS ऐप क्या होते हैं? तो विंडो सर्वर होते हैं आपके, लिनक्स का भाग होते हैं ये। बूटिंग फाइल्स क्या होती हैं? कर्नल होती है, डिवाइजर होती है, ऐप होती हैं, कैश होती हैं। तो आपको बताना होगा कर्नल होती हैं, OS का केंद्र होती है ये। डिवाइजर क्या होता है? हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, डाटा होता है, नेटवर्क होता है या हार्डवेयर OS सेतु होता है। क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है आपका ये। मेमोरी हार्डवेयर क्या होते हैं? अब दूसरा भाग हमने लिया मेमोरी हार्डवेयर से संबंधित 41 से 80 के प्रश्न रहेंगे, 40 क्वेश्चन रहेंगे आपके। स्थायी मेमोरी रैम क्या है? RAM, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्थायी है, अस्थायी है, बाह्य है या धीमी है। तो रैम कैसी होती है? अस्थायी मेमोरी होती है। पावर ऑफ द डेटा नष्ट,
कर देती है। डेटा जो होता है वो नष्ट हो जाता है बिजली जाने के बाद में। रोम क्या है? रोम स्थायी मेमोरी होती है, जैसे कि बूट निर्देश करती है। सेकेंडरी स्टोरेज क्या होती है? सेकेंडरी में रैम होती है, कैश होती है, HDD होती है, रजिस्टर होती है। तो आपके HDD सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती है, दीर्घकालीन मेमोरी जिसे कहा जाता है। SSD की विशेषता क्या होती है? धीमी, धूमिल या तेज या चुंबकीय कैसी होती है? आपकी तेज होती है SSD। जैसे पेन ड्राइव क्या होता है? जैसे ऑप्टिकल फ्लैश, चुंबकीय पेपर क्या होता है? ये फ्लैश होता है आपका, USB फ्लैश। ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है? ऑप्टिकल HDD, SSD या CD DVD। ये ऑप्टिकल डिस्क जो होती है CD DVD के अंतर्गत आती हैं, है ना। लेज़र होती है। स्कैनर क्या होता है? इनपुट होता है, आउटपुट होता है, स्टोरेज होता है, प्रोसेसर होता है। तो आपके क्या होता है? ये स्कैनर इनपुट के अंतर्गत आता है, कागज़ को डिजिटलाइज करता है आपका ये। प्लॉटर क्या होता है आपका? ये इनपुट होता है, आउटपुट होता है, स्टोरेज होता है, OS होता है। प्लॉटर आपका एक प्रकार का ये आउटपुट होता है। प्रिंटर हो गया, है ना, प्रिंटर, प्लॉटर। जैसे एक माइक, MIC, माइक क्या होता है? माइक आउटपुट होता है, इनपुट होता है, स्टोरेज होता है, प्रोसेसर होता है। तो आपका इनपुट होता है माइक। माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, है ना, स्कैनर हो गया, ये आपके माइक हो गया, ये इनपुट के अंतर्गत आते हैं। ध्वनि इनपुट करता है। वेबकैम क्या होता है? आउटपुट होता है, इनपुट होता है, स्टोरेज होता है, नेटवर्क होता है। तो आपका वेबकैम भी आपका इनपुट की तरह कार्य करता है। यूपीएस क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है, बैकअप पावर होता है, नेटवर्क होता है, OS होता है। तो आपको बताना होगा ये बैकअप पावर होता है, बिजली की सुरक्षा करता है यूपीएस। जैसे कि SMPS क्या होता है? पावर सप्लाई होता है, मेमोरी होती है, OS होता है, ड्राइवर होता है। तो आपको बताना होगा विद्युत रूपांतरण, पावर सप्लाई करता है ये। मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड कैश होता है, मुख्य सर्किट होता है, या PSU होता है, रैम होता है। तो आपको यहाँ बताना होगा मदरबोर्ड जो होता है मुख्य सर्किट होता है। यहाँ पे सभी घटक जुड़े होते हैं मदरबोर्ड से। पोर्ट क्या है? सॉफ्टवेयर है, नेटवर्क कनेक्टर है, मेमोरी है, OS है। क्या है आपका यहाँ पे? तो भी कनेक्टर होता है। पोर्ट जो होता है कनेक्टर का कार्य करते हैं। USB क्या होती है? जैसे यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, या यूनिफाइड सिस्टम बोर्ड होता है, या यूज़र सिस्टम बस होता है, या नन होता है। तो आपके यूनिवर्सल USB का फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस होती है। HDMI क्या होता है? ऑडियो होता है, वीडियो होता है, नेटवर्क होता है, पावर होता है, हार्डवेयर होता है। आपको बताना होगा यहाँ पे क्या है? वीडियो या ऑडियो होता है आपका। NIC क्या होती है? NIC क्या होती है आपकी? साउंड होता है, नेटवर्क होता है, वीडियो होता है, पावर होता है। तो आपको क्या बताना होगा? नेटवर्क कार्ड होता है आपका। मॉडेम क्या होता है? मॉडेम आपसे पूछा जा रहा है, मॉडेम क्या है? स्टोरेज है, सिग्नल रूपांतरण है, प्रिंटर है, स्कैनर है। तो क्या है मॉडेम आपका? डिजिटल संग्रह रूपांतरण होता है, डिजिटल तो एनालॉग करता है ये। राउटर क्या है? फाइल है, पैकेट है, प्रिंट है, स्कैनर है। तो आपको बताना होगा ये राउटर जो होता है पैकेट रूट होता है आपका। स्विच क्या होती है आपकी? हब होता है, बुद्धिमान होता है, मॉडेम होती है, निक होती है। तो क्या है आपका? बुद्धिमान हब होता है। जैसे एक मैक आधारित होता है ये। हब क्या है? बुद्धिमान है, प्रसारण है, स्टोरेज है, OS है। तो आपको बताना होगा प्रसारण होता है हब आपका। ब्लूटूथ क्या होता है? जब वायर्ड होता है, या वायरलेस होता है, ऑप्टिकल होता है, या सैटेलाइट होता है। तो आपको बताना होगा ये वायरलेस होता है ब्लूटूथ, है ना। वाईफाई आपकी वायर्ड होती है, या वायरलेस होती है, लैन होती है, या WAN होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होती है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा वायरलेस। लोकल एरिया नेटवर्क होता है वाईफाई। LAN का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, WAN का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, और MAN का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, है ना। जैसे ईथरनेट क्या होता है आपका? OS होता है, लैन होता है, लैन तकनीकी होते हैं, ऐप होता है, स्टोरेज होता है। तो आपको बताना होगा लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क तकनीकी होती है ईथर।
मैक ड्राइव क्या होता है? मैक मैक एड्रेस क्या होता है आपका? बदलता है, स्थायी हार्डवेयर है, आईपी जैसा होता है, डीएनएस होता है। तो आपको बताना होगा स्थायी हार्डवेयर होता है आपका। आईपी एड्रेस क्या होता है आपका? लॉजिकल पहचान होती है आपकी आईपी एड्रेस में। जैसे IPv4 क्या होता है? IPv4 जो होता है आपका 32 बिट का होता है। IPv6 क्या होता है? ये आपका 128 होता है। बड़ा एड्रेस स्पेस होता है आपका। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, छोटा क्षेत्र बड़ा देश विश्व, तो आपका छोटा क्षेत्र होता है लोकल एरिया नेटवर्क। वैन का फुल फॉर्म होता है ये वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब बड़ा क्षेत्र होता है आपका, है ना, लंबी दूरी के लिए। मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है शहर, भवन, देश या विश्व में, तो शहर में काम करता है। प्रोटोकॉल क्या होते हैं? नियम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा होते हैं, तो आपके नियम होते हैं प्रोटोकॉल्स। जैसे कि TCP IP क्या होता है आपका? ये होता है प्रोटोकॉल सूट होता है। HTTP क्या होता है आपका? सुरक्षित असुरक्षित होता है। HTTP फुल फॉर्म पूछा जाता है तो बताना होगा आपको। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। HTTPS क्या होती है आपकी? ये सुरक्षित होती है। URL क्या होता है आपका? पाथ होता है, वेब पता होता है, IP होता है, DNS होता है, तो आपको बताना होगा क्या होता है? ये वेब पता होता है। DNS क्या होता है? नाम होता है। नेम IP होता है, IP नाम होता है। तो मेल होता है या फाइल होती है, तो नाम IP होता है आपका। ब्राउज़र क्या है? ब्राउज़र OS है, ऐप है, हार्डवेयर या हाई ड्राइवर है, तो आपको बताना होगा ये वेब देखने हेतु प्रयोग किया जाता है, ये ऐप होता है आपका ब्राउज़र। सर्च इंजन है आपका क्रोम है, गूगल है, ड्राइव है, एडिज है, तो आपको कौन सा है? गूगल आपका एक सर्च इंजन की तरह कार्य करता है। कुकीज़ क्या होते हैं? वायर होते हैं, छोटे फाइलें हो। कुकीज़ जो होती हैं आपकी छोटी फाइलें होती हैं आपकी दोस्तों, हार्डवेयर OS नो। आगे प्रश्न आपके दोस्तों यहाँ पे OS MS ऑफिस, इंटरनेट सिक्योरिटी, ICT, 81 से 200 तक क्वेश्चन रहेंगे इसमें। 81वां क्वेश्चन OS क्या होता है आपका? हार्डवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ऐप होता है या यूटिलिटी होती है, तो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं OS आपके। विंडोज़ क्या होते हैं? विंडोज़ आपके ओपन सोर्स होते हैं, क्लोज होते हैं, फ्रीवेयर होते हैं, बायोस होते हैं, क्या होते हैं आपके? क्लोज होते हैं विंडोज़ आपके। लिनक्स क्या होते हैं आपके? कि ये क्लोज्ड होते हैं, ओपन सोर्स होते हैं। लिनक्स जो होते हैं आपके ओपन सोर्स सिस्टम होते हैं। एंड्रॉयड क्या होते हैं? जैसे डेस्कटॉप होते हैं, OS होते हैं, मोबाइल होते हैं, OS या बायोस होते हैं, तो आपको बताना होगा इसमें OS क्या होते हैं, एंड्रॉयड क्या होते हैं, मोबाइल होते हैं। जैसे कि मल्टी थ्रेडिंग क्या है आपकी? एक थ्रेड है, नेटवर्क है, स्टोरेज है, प्रिंट है, आपको बताना होगा ये क्या है? अनेक थ्रेड होती हैं, जैसे CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट का कार्य करते हैं। MS वर्ड क्या होते हैं? DVMS जैसे स्प्रेडशीट होती है, वर्ड प्रोसेसिंग होता है या प्रेजेंटेशन होता है, तो आपको बताना होगा जो वर्ड प्रोसेसिंग होती है। प्रेजेंटेशन में पावर पॉइंट होता है, डॉक्यूमेंट होता है आपका एक। जैसे एक वर्ड में बोल्ड का प्रयोग, वर्ड में बोल्ड कैसे किस कंट्रोल की से किया जाता है? कंट्रोल I कंट्रोल B, तो कंट्रोल B के माध्यम से किया जाएगा। कंट्रोल I इटैलिक होता है, कंट्रोल के साथ में U दबाएंगे तो अंडरलाइन हो जाएगी, कंट्रोल के साथ में P दबाएंगे तो प्रिंट हो जाएगा आपका, है ना। कंट्रोल सेव, अगर वर्ड में सेव करना है हमें तो सेव के लिए कंट्रोल S का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल A दबाएंगे तो ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल C दबाएंगे कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल V दबाएंगे तो आपका पेस्ट हो जाता है। जैसे एक्सेल क्या होता है? प्रस्तुति होती है, स्प्रेडशीट होती है आपकी, गणना शीट होती है आपकी। जैसे कि सम क्या होता है? औसत होता है, जोड़ होता है, गिनती होती है, अधिकतम होता है, तो आपको सम जो होता है जोड़ होता है आपका। एवरेज क्या होता है आपका? जोड़ होता है, औसत होता है, गिनती होती है, न्यूनतम होती है, तो आपको बताना होगा एवरेज जो होता है औसत होता है आपका।
जैसे काउंट क्या होता है, गिनती, जोड़, औसत। मैक्स क्या होती है आपकी, गिनती होती है। काउंट मैक्स क्या होता है, न्यूनतम होता है, अधिकतम होता है, औसत होता है, जोड़ होता है। तो मैक्सिमम क्या होता है आपका मैक्सिमम अधिकतम होता है। मिनी, मिनी का अर्थ होता है न्यूनतम होता है आपका, सबसे छोटी इकाई मिनी होती है। पावर पॉइंट, पावर पॉइंट एक क्या होती है, यह प्रेजेंटेशन होता है। पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशन दे सकते हैं दोस्तों, जल्दी कर रहे हैं। आगे देखते हैं। जैसे कि स्लाइड शो, स्लाइड शो क्या होती है आपकी, प्रदर्शित करती है, प्रिंट करती है, प्रस्तुत करती है, सेव करती है, स्कैन करती है, तो आपकी प्रस्तुत करती है स्लाइड शो के माध्यम से। ट्रांजिशन क्या होता है, ट्रांजिशन एक प्रकार का जैसे कि स्लाइड परिवर्तन करता है आपका। एनिमेशन क्या होता है, ये एनिमेशन जैसे गति प्रभाव को दिखाता है। जैसे ईमेल क्या होती है, ईमेल आपकी कागजी इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। टू का अर्थ है, टू का मुख्य कार्य होता है, मुख्य कार्य जिससे भेजना है आपको। सीसी में कॉपी होती है आपकी, और बीसीसी में ये ग्रुप कॉपी होती है ना, चुपी कॉपी। जैसे अटैचमेंट क्या होता है, अटैचमेंट किसी फाइल को जोड़ना, संग्रहित करना, अटैचमेंट कहलाता है। स्नैप क्या होता है आपका, ये स्नैप आपकी अवांछित मेल जो आती हैं वो आपके देखते होंगे आप कि ऐसी में कुछ मेलें आ जाती हैं जिसे आप नहीं चाहते हैं फिर भी वो आ जाती हैं, अवांछित मेल कहलाती हैं। जैसे FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है आपका, ये फाइल ट्रांसफ़र होता है आपका, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है आपका। SMPS जो होता है ये आपका सेंड मेल होता है, जैसे कि आउट गोइंग मेल आपका SMPS में दिखता है। POP क्या होता है, POP3 क्या होता है आपका, ये रिलीव होता है, जैसे कि इनकमिंग मेल होता है आपका। IMAP क्या होता है आपका, ये एक सर्वर सिंक होता है आपका। मल्टी डिवाइज़र होता है। वायर क्या होते हैं आपके ये हानिकारक प्रोग्राम होते हैं, है ना। जैसे ट्रोजन क्या होते हैं, ट्रोजन एक छुपी मेलवेयर होता है आपका। जैसे वॉर्म क्या होते हैं आपके, स्वतः फैलता है आपका। एंटीवायरस क्या होते हैं आपके, ये सुरक्षित सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे फिशिंग क्या है आपका फिशिंग क्या होते हैं, धोखाधड़ी से संबंधित होते हैं। जैसे कि पासवर्ड आपकी क्या करते हैं, जैसे मजबूत या गोपनीयता बनाए रखते हैं। जैसे वायरवॉल क्या होते हैं आपके ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे बैकअप क्या होते हैं, ये बैकअप जो होते हैं मॉनिटर प्रतिलिपि, बैकअप जो होते हैं प्रतिलिपि होती है आपकी। जैसे कि क्लाउड क्या है आपका, क्लाउड क्या है आपका, जैसे इंटरनेट स्टोरेज कहलाता है। सॉफ्टवेयर सेवा, हार्डवेयर सेवा या OS या नेटवर्क क्या है आपका, ये सॉफ्टवेयर सेवा होती है आपकी। जैसे कि प्लेटफॉर्म सेवा होती है, ऐप होता है, OS होता है, प्रेजेंटेशन होता है, तो आपके प्लेटफॉर्म सेवा होती है पास आपकी। 120वां प्रश्न है मेरा, IaaS क्या है आपका, ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेवा है, ऐप है, OS है, DB है, ये आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर सेवा होती है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगले सवाल जो बचे हैं वो आगे हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार।